27 तारीख दिन रविवार को जो होने वाला मैच एमआई बनाम एलएसजी मुंबई के अंदर होगा वानखेड़े स्टेडियम में। लेकिन सवाल तो ये खड़े होते हैं कि इस स्टेडियम का उस दिन माहौल क्या रहेगा। आखिर कौन सी रूप और रेखा अपने ये स्टेडियम दिखाने वाली है और कितने चांसेस है कि आपकी एमआई यहाँ पर जीत सकती है, तो कितने चांसेस है कि आपकी यहाँ पर एलएसजी जीत सकती है। यानी कि अगर लखनऊ के नवाब जाएंगे मुंबई में खेलने तो क्या वहाँ पर वो अपनी नवाबी दिखा पाएंगे। अगर ये नवाबी आपको समझना है कि कौन कितना परसेंट जीत सकता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि भाई पिच रिपोर्ट जान जाओ। पिच रिपोर्ट समझ लेंगे तो उसके बाद भाई वेदर की कंडीशन क्या रहेगी, कितने ओस पड़ सकते हैं, कितना ड्यू पड़ सकता है, और तो और पहली टीम को ज़्यादा मौका मिलेगा कि दूसरे टीम को फास्टर गेंदबाज ज़्यादा चलेंगे कि स्पिनर, तो बैट्समैन ज़्यादा चलेंगे कि भाई गेंदबाज, और तो और पहले इवनिंग में ज़्यादा मदद मिलेगी कि दूसरे। यानी कि सारी चीज़ें यहाँ के कण कण से आप वाकिफ हो जाओगे कि किस तरीके से ये फील्ड बर्ताव करने वाली है और कितने रन यहाँ पर बन सकते हैं तो कितने नहीं, और कितना हाईएस्ट स्कोर अभी तक यहाँ पर बना हुआ है। सबसे पहली चीज़, ये जो मुकाबला होने वाला है होगा 27 तारीख को, जिस दिन रहेगा रविवार। रविवार के लिए आप ये जान जाओ 2 मैच होने वाले हैं। तो ये जो मैच होगा ये दिन में ही खेला जाएगा 3:30 बजे से। यहाँ पर फील्ड पे जितने भी प्लेयर हैं वो बैटिंग और बॉलिंग करने के लिए उतर जाएंगे। तो ये जब मैच होगा तो इस मैच के दौरान आप ये समझ सकते हो कि अगर ये मैच दिन में कराया जा रहा है तो सिंपल सी बात है कि ज़्यादा रात नहीं हो पाएगी, 7 बजे तक ये मैच को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि भाई जो वहाँ की पिच है वहाँ पर ज़्यादा ओस भी नहीं पड़ पाएगी, क्योंकि अगर ओस को पढ़ना ही होगा तो पड़ेगी दिन के रात में 10-11 बजे। तो अगर दिन है तो दिन में भाई क्या कंडीशन रह सकती है, उस टाइम पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, आइए समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये जो मैच होने वाला है होगा मुंबई के ही अंदर और खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में। तो मुंबई को ही मुंबई में हराना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन सवाल तो ये उठता है सबसे पहले पिच कैसी रहेगी। तो पिच यहाँ की जो है वो लाल मिट्टी वाली है, जिसकी वजह से जो गेंदबाज हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझते हैं। तो फास्टर गेंदबाज की बात कर लें तो यहाँ पर फास्टर गेंदबाज अगर गेंद पटकते हैं तो बाउंसर को ज़्यादा उछलेगी लाल मिट्टी होने की वजह से, और बगल में समुद्र भी है तो उसके वातावरण से यहाँ की मिट्टी पर भाई थोड़ा उछाल ज़्यादा रहता है। दूसरी चीज़, अगर स्पिनर गेंदबाज की बात कर लें तो शुरुआत में तो ये टिक सकते हैं, लेकिन अगर बात कर लें कुछ समय जैसे बीतता रहता है तो स्पिनर गेंदबाज की भी धुलैया होने लगती है। और अगर सेकेंड इवनिंग बैटिंग आती है किसी की तो वहाँ पर गेंदबाज थोड़े कम चल सकते हैं, क्योंकि भले ही यहाँ पर दिन में ही मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन समुद्र में बगल होने की वजह से यहाँ पर शाम को ही ओस पड़ना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से जो सेकेंड इवनिंग बॉलिंग कराता है तो उसके हाथ से उस तरीके से गेंद फंस नहीं पाती जिस तरीके से फंसनी चाहिए। और तो और अगर स्पिनर गेंदबाज करा रहा है तो वो उतनी स्पिन नहीं काटा पाएगा, इसीलिए जो सेकेंड बार बॉलिंग कराता है तो उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट होने लगता है कि भाई बॉल वो ठीक प्रकार से फेंक पाए। और उसी के ही साथ साथ ये स्टेडियम का अगर आप देखोगे भाई लंबाई चौड़ाई सब कुछ गुणा गणित कर लो तो ये स्टेडियम काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से अगर रोहित शर्मा पा जाए गेंद तो ये बाउंड्री नहीं बल्कि पूरा स्टेडियम ही पार कर सकता है। मतलब छोटा तो है, इतना मानना पड़ेगा। तो अगर गेंदबाज आता है फास्टर गेंदबाज तो शुरुआत में तो वो हावी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ओस नहीं पड़ी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है गेंद पुराना होता है तो यहाँ पर चौके छक्के लगने भी चालू हो जाते हैं। और सिंपल सी बात है, जो पावर प्ले जीत गया तो 90% वो यहाँ पर मैच ही जीत ले जाता है। तो ये तो हो गई बॉलर की बात। लेकिन बात करें बैट्समैन का क्या हाल होता है। तो बैट्समैन अगर शुरुआत में यहाँ पर बैटिंग करने उतरते हैं तो सिंपल सी बात है, शुरुआत में इनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि मैदान को समझना, बगल में समुद्र है उसकी वजह से उछाल ज़्यादा आ रही है। लेकिन जैसे यहाँ पर बैट्समैन इन सब चीज़ों को समझ जाते हैं तो उसके बाद धुलैया चालू हो जाती है, क्योंकि हल्का सा ही टच ही करना रहता है तो चौका छक्का आप आराम से यहाँ पर लगा सकते हो। लेकिन जो पहली बार यहाँ पर बैटिंग करता है, जो पहला इवनिंग करता है, उसके लिए फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पर जो पहली इवनिंग बैटिंग करता है उसके लिए घाटा होता है, जो सेकेंड इवनिंग बैटिंग करता है उसके लिए फ़ायदा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप पहली इवनिंग में बैटिंग कर रहे हो तो आप तो बैटिंग करके हट गए और टारगेट दे दिए। लेकिन जो आदमी सेकेंड इवनिंग बैटिंग कर रहा है तो सिंपल सी बात है, सेकेंड इवनिंग में जो बॉलिंग कराता रहेगा उसके गेंदबाज ठीक प्रकार से बॉलिंग नहीं करा पाएंगे।
क्योंकि उस टाइम ओस पड़ने लगती है और मैदान थोड़ा गीला हो जाता है, तो गेंद भी गीली हो जाती है और बॉलर जो अपने चंगुल में फंसाते थे उस गेंद को उस तरीके से वो नहीं फंसा पाते, जिसकी वजह से यहाँ का जो सेकेंड इवनिंग बैटिंग होता है वहाँ पर बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, क्योंकि बैट्समैन को क्या है, गेंद को मारना है, गेंद को पकड़ना थोड़ी ना। तो अगर आप सेकेंड इवनिंग बैटिंग करते हो तो आपकी जीत के चांस बढ़ जाते हैं और फर्स्ट इवनिंग बैटिंग करते हो जीत के चांस आपके कम रहते हैं। इसी की वजह से यहाँ पर जो सेकेंड इवनिंग बैटिंग करता है तो लगभग आप ये मान चलो कि 60% से ज़्यादा मैच इसको जीत लेता है। अगर 100 मैच होते हैं तो 60 मैच जो सेकेंड इवनिंग बैटिंग करता है वो जीत लेता है। लेकिन भाई लखनऊ के नवाब को हम कम नहीं समझ सकते, क्योंकि लखनऊ के नवाब अगर मुंबई में खेलने आते हैं तो क्या होगा। असल में हो ये सकता है कि लखनऊ के नवाब ही क्या पता सेकेंड इवनिंग बैटिंग करने को पा जाए, तो टॉस होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ होने वाली। यहाँ पर मैदान छोटा होने की वजह से चौके छक्के तो ज़्यादा जाएंगे, लेकिन हम मुंबई को भी कम नहीं आंक सकते, क्योंकि मुंबई जैसी टीम जो कि मुंबई में इस मैच खेलेगी अपनी ही सरजमी पर, तो आपको क्या लगता है कि आप वो कम टक्कर दे पाएगी। असल में मुंबई का कमबैक भी हो चुका है और मुंबई में मुंबई को हराना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और तो और यहाँ का स्टेडियम भाई मुंबई को भी ज़्यादा फेवर में करता है, तो मुंबई की अगर चांस बात करें कि कितने परसेंट जीत सकती है तो लगभग 55% मुंबई इस मैच को काफ़ी आसानी से जीत सकती है। ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स और सारी गुणागणित लगाने के बाद ये रिजल्ट निकल कर आया कि 55% ये मैच जा सकता है मुंबई के खेमे में। बाकी आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट मुंबई यहाँ पर मैच जीत सकती है। और अगर हम बात करें वेदर रिपोर्ट की, भाई क्या रहेगा यहाँ का बारिश का माहौल, तो बारिश यहाँ पर ना के मुकाबले होगी। 90% केस में बारिश नहीं हो सकती, 10% केस में तो भाई कुछ भी हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस मैच को कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, आप किसको सपोर्ट करोगे बताइएगा जरूर। लेकिन ये आधी अधूरी जानकारी लेकर आप नहीं बता पाओगे कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई पूरा हेड टू हेड क्या है इन दोनों के बीच, जब मैच हुए तो कौन जीता तो कौन हारा है, और फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी। ये जान गए तो आप सारी चीज़ें जान पाओगे और तब डिसाइड कर पाओगे कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। इसे समझने के लिए बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।